हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, प्रश्नावली 4.3 है, प्रश्नावली 4 है और अभ्यास 4.3 है। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु है ना ये, और 3 वर्ष पूर्व आयु है ना। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है कि 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु? रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष पहले वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, अर्थात कि 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखना है यहां हल अर्थात सॉल्यूशंस गिवन अर्थात दिया गया है या दिया है। रहमान है ना, रहमान की आयु संबंधित प्रश्न ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 वर्ष पूर्व तीन वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम जोड़ 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम कितना है? 1/3 है। यही दिया गया है, व्युत्क्रम का योग है ना। तो क्या कहा है? वर्तमान आयु पूछा हुआ है। अब आते हैं नीचे की ओर, लिखते हैं नाउ अर्थात अब माना कि रहमान की वर्तमान आयु x ये वर्षों में है ना। अब नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है ना, या इसी में लिख लेते हैं 3 वर्ष पूर्व की आयु है ना। रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु बराबर x-3 वर्षों में। रहमान की 5 वर्ष पश्चात आयु बराबर x+5 वर्षों में है ना।
या वर्ष में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आगे की ओर आ जाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नीचे लिख जाए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां क्या दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे व्युत्क्रम है 3 वर्ष पूर्व, तो इसका व्युत्क्रम क्या है 1/x-3। हम वर्ष छोड़ देते हैं, बाद में वर्ष लिख लेंगे, प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। यही होगा, है ना। अब आ जाते हैं इधर की ओर। यहां आ जाते हैं। यहां देखिए, इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये आएगा x-3 और x+5। ये कट जाएगा, x-3 तो x+5 बचेगा। और यहां प्लस का साइन लिखेंगे, x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x-3 लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो भी सीख लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये काम मेरा है बताना आपको। चलिए, आपने जो एलसीएम लिया, यहां से दोनों का एलसीएम लिया और दोनों के लिए लिखना था, या करना क्या होता है, ऐसे है 1/x-3 जोड़ 1/x+5 है। इनको जोड़ करना है तो क्या करेंगे, इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो x+5 अपन में x+5 इंटू x-3। और क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो x-3 बटा में x-3 और x+5। अब देखिए, इनका एलसीएम लीजिएगा, दोनों सेम है, तो इनका एलसीएम x-3 x+5 और ये x+5 और प्लस x-3, यही मिलेगा, यहाँ पे यही मिलेगा ना। तो अगर हम यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है तो इस प्रकार से लिख रहे हैं, अगर माइनस का साइन दिया रहता तो इसी प्रकार से लिखते, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x-3 इंटू x+5, ये हो जाएगा x+5 और प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहां हो जाएगा, यहां -3 है और यहां पे x है, तो 2x हो जाएगा, और माइनस है और प्लस है, यहाँ पे प्लस साइन बड़े वाले का है, माइनस साइन छोटे वाले का है, तो प्लस साइन होगा 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, x और माइनस का 3 है, और इसको हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, आप जानते हैं कि x-3 है और x+5 है, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, तो x² हो गया, और माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, अब देखिए कि प्लस का 5x होगा और माइनस का 3x होगा, तो प्लस का 5x और माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं x² और प्लस 2x और माइनस का 15 बराबर 1/3। अब देखिए, ये बाई क्रॉस गुणा करें या इस 3 को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में 3 का गुणा करें, तो हम बाई क्रॉस गुणा करते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू 2x प्लस 2, इसको हम इधर की ओर लिख देते हैं x² प्लस का 2x और माइनस का 15। ये 1 से गुणा करना है, कोई फर्क नहीं डालेगा, मन करे तो लिख भी सकते हैं, तो आप लिख भी लीजिए, है ना।
अब देखिए ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, है ना। अब देखिए ये उधर की ओर जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 6x और ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि ये प्लस छोटा है और माइनस बड़ा है तो 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। इसका देखिए आप फैक्टराइजेशन करेंगे a इंटू लास्ट को करके तो हो जाएगा, क्योंकि 7 3 का 21 होता है, 21 को 2 खंडों में तोड़ना है और जोड़ घटाव करके इसका गुणा क्या आना चाहिए, गुणा 21 आना चाहिए। तो 7 और 3, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस बड़े वाले के साथ लगा के लिखेंगे और प्लस छोटे वाले के साथ लगा के लिखेंगे, और इनका जोड़ जो ये करेंगे आप जोड़ करेंगे तो ये माइनस का 4 आ ही जाएगा। ये इसका जोड़ कर लीजिए तो माइनस का 4 आ जाना है, तो हम डायरेक्ट तोड़ ही देते हैं, बाकी बार बार बता ही चुके हैं आपको। तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस नहीं प्लस का 3x और माइनस का 7x, और ये हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। यहां से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहां से माइनस का 7 कॉमन होगा तो ये x और प्लस का 3 होगा 0 हो जाएगा। यहां देखिए यहां हम x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने एक चीज बताया है कि जब दो नंबर हो और दोनों का प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल 0 आए तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि या तो एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा इंडिविजुअल, तो हम दोनों को इंडिविजुअल 0 करेंगे, ये सीखते हैं हम, है ना। यहां पे हमने लिखा, यहां चूंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहां ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर -3 या x बराबर 7 हो जाएगा। आप एक बात जानिए कि यहाँ पे ये जो मान आया है ये वाला मान ये वैलिड नहीं है, क्योंकि निगेटिव मान वैलिड नहीं होता है, और ये जो मान आया है ये वाला वैलिड है। तो ये x का मान आ गया तो रहमान की वर्तमान आयु आपने जो माना था वो 7 वर्ष आ गया, तो यहां लिखे चूंकि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्षों में लिखा हुआ है, ये वर्षों में है, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ये फाइनल उत्तर हो जाएगा आपका।